हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देखने को मिला कि गुलाटी आता है और अनुपमा को इस तरह से बोलता है अपने साथ काम करने। अनुपमा यहाँ सीधे सीधे मना कर देती है और बोलती है सर आपको तोसू से अगर बात करनी हो तो उसके ऑफ टाइम पूछ लीजिए और बाहर ही बात कीजिए। आपको भी ये नहीं अच्छा लगता होगा जब आपके स्टाफ का वर्किंग टाइम पे बात करते हो या गप्पे लड़ाते हो। यहाँ ये सब सुनकर गुलाटी को इंसल्ट फील होता है और बोलता है कि आप जब से मास्टर शेफ जीती हैं तो हवा में उड़ने लगी हैं, पैर ज़मीन पर नहीं है। और ये सुन के यशदीप भी गुस्सा कर जाता है और बोलता है आप तमीज़ से बात कीजिए सर, हवा में कौन उड़ रहा है और कौन उड़ता है वो आप ही जानते होंगे। और इस तरह से आप भूलिए मत, हमारे रेस्टोरेंट में खड़े हुए हैं। इस तरह से यशदीप उसमें बोलता है और यहाँ पर वो हंस के बोलता है कि अरे आप लोग इतना क्यों हाइपर होते हैं, ऐसा तो कुछ मैंने बोला ही नहीं है। और यहाँ अनुपमा बोलती है आप सर बहुत, आप बोले थोड़ा लेट हुए, थोड़ा लेट नहीं आए हैं, आप बहुत लेट आए हैं, हम लोग को रेस्टोरेंट बंद हो गया और हम लोग जा रहे हैं घर। तो आपको ऐसे यहीं पर प्रणाम करता रहो। अपने तोसू के बारे में सोचता है कि तोसू जिस तरह से बोल रहा था कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ बड़ा बिजनेस में, और याद करके तोसू से ही अब वो सोच रहा है कुछ ना कुछ तोसू से ही करना होगा, उसका प्लानिंग चल रहा होता। यहाँ यशदीप उसको जाने के लिए बोलते हैं और चला जाता है। और यशदीप अनुपमा बोलते हैं चलिए हम लोग अब चलते हैं। अनुपमा और यशदीप यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर अनुज आदिया को सोते हुए देखकर समझ जाता है कि उसको दवा चल रहा है, इसलिए सो गई, नहीं तो इतनी जल्दी आदिया सोती नहीं है। और आदिया और अनुपमा दोनों को लेकर बहुत परेशान है। वो किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता है। आदिया का स्पेशल बर्थडे है इसलिए उसको भी नाराज़ होना चाहता है ना अनुपमा को, जो अनुपमा अपनी बेटी को बर्थडे को लेकर इतना एक्साइटमेंट है। अनुज क्या करे वही सोच रहा है। तभी अनुपमा आ जाती है, सभी सामान बाज़ार से लाकर मार्केट से खरीदते हुए आती है। डेकोरेशन का इतना बड़ा झोला देख के अनुज फिर उसकी हेल्प करने आता है और इतनी एक्साइटमेंट रहती है। अनुज एक्साइटमेंट देखकर, बेटी के लिए खुशी देखकर वो कुछ बोल भी नहीं पाता है कि वो क्या बोले और उसका हेल्प करता है। यहाँ अनुपमा पूछती है छोटी सो गई है, तो फिर बोलती नहीं आदिया सो गई है। तो यहाँ अनुज बोलता हाँ सो गई है, लेकिन तुम हम मेरे सामने छोटी बोल सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो सो गई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो दवा चल रहा है इसलिए वो सो जाती है। क्या अनुपमा बोलती है चलिए ठीक है तब हम लोग आराम से डेकोरेशन कर लेंगे, लेकिन वो बताई है कैसा डेकोरेशन करना है कैसा नहीं करना है। यहाँ अनुज बोलता हाँ ये पहले के बच्चे नहीं हैं, आजकल के बच्चे हैं अनुपमा, तो बताएंगे ही कैसे करना है। यहाँ अनुपमा का खुशी भी बहुत है, दोगुनी है कि अरे कल कैसे बेटी का बर्थडे एकदम अच्छा से हो, अच्छा सा ये हो। और यहाँ अनुज बहुत डिप्रेशन में है कि क्योंकि यहाँ पर छोटी बोली है कि हम अनुपमा को देखना ही नहीं चाहते हैं बर्थडे के दिन। और वो सोच रहा है कैसे बताएं कैसे नहीं बताएं, वही सोच रहा है कि हम क्या करें, कैसे अनुपमा को इस चीज़ बता कर उसको हर्ट करें। कितनी खुश है अपनी बेटी का बर्थडे को लेकर और उसका डेकोरेशन को लेकर। यहाँ अनु से वही बातें कर रही है कि हम सभी सामान लेकर आए हैं, हम लोग अच्छे से डेकोरेट करेंगे उसको, एकदम दिन सुबह जो उठेगी रात तक वो खुशी में ही रहे। सरप्राइज दे, बताइए कैसा डेकोरेशन करना। तो अनुज कुछ क्लिप भेजी थी आदिया के अनुज को, तो वही दिखा था। अनुपमा येला पसंद करती है, चलिए येला बनाते हैं। तो अनुज बताइए बन जाएगा, तो अनुपमा बोलती हाँ हाँ बन जाएगा, मैंने भी कुछ सामान लाया और यहाँ घर पर भी है, वो मिलाकर हम लोग बना ही लेंगे। तो उसके बाद दोनों मिलकर फिर शुरू हो जाते हैं, डेकोरेशन का सामान लेकर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बीच इन लोग का भी यहाँ पर आ जाता है, तो उसको अपने घर चोरी चुपके आता है। तभी लाइट ऑन कर देती है। किंजला बोलती है कि चोरों के जैसा तुम अंदर क्यों आ रहे हो, कहाँ थे रात में। तो वो बोलता है कि अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर टहल रहा था, हवा ले रहा था, फ्रेश हवा। यहाँ पर किंजल बोलती है इतना थक कर भी तुम्हें, दिन भर काम कर थक कर भी नींद नहीं आती है, कौन सा हवा लेकर कोई चुपके से आता है, तो तुम्हारी नींद ना डिस्टर्ब हो इसलिए आता है। ओहो मेरे बारे में इतना सोचते हो, तो मीटिंग के समय इतना हल्ला क्यों कर रहे थे। तो वो उसके बाद बोलता है तुमको जेम्स बॉन्ड बनना है, बनो, जासूसी करो मेरे लिए, मुझे नींद आ रही है तो मैं अब चला सोने। और इस तरह से बोल के वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर अनुपमा अनुज डेकोरेशन में लग जाते हैं एकदम। और ये जब डेकोरेशन होता है तो इन लोगों का जो प्यार वाले गाने होते हैं, जो मैं अभी बोल नहीं सकती, गा नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब वाले यहाँ कॉपीराइट लगा देंगे, इसलिए बस आप समझ जाइए कि कितनी मोहब्बत हो वाले गाने बजते हैं, जो हमें भी पसंद है। 90s के जितने गाने अच्छे। और यहाँ पर श्रुति भी सोच रही है कि क्या अगर अनुज नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ, मुझे भी नहीं चाहिए अनुपमा बर्थडे के दिन, हम लोग तीनों के लिए स्पेशल डे है, तो अनुपमा को यहाँ से जाना होगा।
और यहाँ पर सब बर्थडे का सब डेकोरेशन हो जाता है, डन हो जाता है। अनुपमा देखकर खुश हो जाती है कि अब हम मेरी छोटी देखकर खुश हो जाएगी, बहुत खुश होगी। मैं चाहती हूँ वो एकदम हर समय कल पूरा दिन उसके लिए सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। और 12 जैसे ही बजता है अनुपमा फ़ोन पे ही उसका फ़ोटो को लेकर विश करती है। अनुज बोलता है क्यों, अभी तो तुम 5 साल पहले करती थी ना, अभी तो तुम आदिया के साथ हो, छोटी के पास हो, तो क्यों नहीं करती हो? नहीं नहीं, अभी जाएंगे तो उठ जाएगी तो फिर मेरे को देखो शायद भड़क जाएगी, छोड़िए मैं यहीं पर करती हूँ विश। फिर दोनों मिलकर वही फ़ोटो देखकर विश करने लगते हैं। और ये मोमेंट बहुत ही एक माँ के लिए इमोशनल होता है कि अपनी बेटी के रहते हुए भी वहाँ वो एक फ़ोटो को देखकर ही विश करती है, जो 5 साल पहले भी कर रही होती है। और इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए अनुज बोलता है कि एक वीडियो मैं भी लेता हूँ ये मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। अनुपमा बोलती है ठीक है, ऐसा चलिए सही है। यहाँ पर अनुज भी एक वीडियो लेता है अनुपमा के साथ कि ये मोमेंट याद रहेगा, हमारी बेटी जैसे भी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, आगे जीवन में बढ़े, कोई दिक्कत ना आए। ये सब दोनों बोलते हैं और एक वीडियो को हैप्पी बर्थडे बोल के कैप्चर करते हैं अपनी यादगार पलों में एक सुनहरा पल याद। और यहाँ अनुपमा चली जाती है सोने के लिए और अनुज सोचते कैसे बताऊँ अनुपमा को क्या दिया, क्या वो चाहती है। यहाँ पर काव्या अपने काम को लेकर खुश है कि नया नया स्टार्टिंग काम है, तभी उसको याद आ जाता है बनराज का बिहेवियर जो बहुत ही अलग हटकर था। वो सोच रही है आखिर वो कबर्ड में क्या छिपाया है, चाबी पॉकेट में रख रहा है, तो उसके चाबी पॉकेट से निकाल कर जा रही है कबर्ड में चेक करने के लिए कि चोरी चोरी वो कबर्ड को खोल रही है, चेक कर रही है। लेकिन तब तक बनराज की आवाज़ सुन रही है तो हड़बड़ाहट में चाबी वहीं गिर जा रहा है उससे, वो नहीं खोल पा रही है और बनराज आ जा रहा है वहाँ पर। और ये देखकर काव्या एकदम हड़बड़ा जाती है और बनराज सोचता है कि वैसे क्यों खड़ी है, वहीं पर खड़ी होकर वो मोबाइल चलाने लगती है। बनराज उसको देख रहा होता है लेकिन वो अपने घबराहट को हटाकर एकदम जैसा एटीट्यूड में काव्या देखती है वैसे ही देख रही होती है। तभी बनराज का कॉल आता है उसी लड़का का जो लड़का दिया था उसको सबूत टीटू के खिलाफ, तो उससे बात करने में व्यस्त होता है। इधर काव्या धीरे धीरे चाबी को उठाने की कोशिश करती है और उठाती है और जल्दी से कबर्ड को बंद करती है, धीरे धीरे बंद करके, और उसी चाबी को पॉकेट में रखकर अपने आप को रिलैक्स फील करती है कि चलो बनराज पकड़ा नहीं है और चाबी भी रख दी है हमने। और वो वहाँ से चली जाती है फिर। और यहाँ पर सभी सो रहे, अनुपमा सोकर उठती है सुबह सुबह कि यार जल्दी सुबह उठना है, बहुत सारे काम है, आज मेरी बेबली का बर्थडे है तो उसे केक बनाना है। तो नहा धोआ कर बेबली के पास आती है, अपनी बेटी के पास सोते हुए देखती है और धीरे धीरे आकर उसको बर्थडे गिफ्ट अपने अनुज के गिफ्ट के पास रख देती है, क्योंकि वो तो ऐसे जानेगी कि अनुपमा गिफ्ट रखी है तो लेगी नहीं, अनुपमा भी जान रही है इस बात को। तो अनुज के साथ ही वो गिफ्ट को रख देती है और उसको बहुत प्यार से, बहुत ये से उसको धीरे धीरे बर्थडे विश करती है, उसको चूमती है। माँ के लिए एक बच्चे का बर्थडे होना उसके लिए कितना बड़ा दिन होता है, क्योंकि उसका भी एक जन्म होता है। और यहाँ अपनी बेटी को अच्छे से बर्थडे विश करती है, धीरे धीरे को उठ ना जाए, और उठे तो अपने सबसे पहले अपने पापा को देख, यही अनुपमा भी चाहती है। और वो देखकर उसको खूब सारी आशीर्वाद देती है। और एक वहीं कैमरा पड़ा रहता है आदिया का, तो उसी कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर लेती है चोरी चोरी और अपने पास वो फ़ोटो को रख लेती है। और फ़ोटो को देख कर बोलती है बहुत सरस है। और उसके बाद वहाँ से धीरे से अनुपमा निकल जाती है और आके यहाँ के किचन में अब केक आदिया के लिए बहुत प्यारा केक बना देती है। और बनाकर उसी केक के साथ प्रैक्टिस करती है इंग्लिश में कि आज रेस्टोरेंट जाकर अगर गेस्ट आएंगे तो कैसे बोलना है, कैसे खाना सर्व करना है। तो थोड़ा सा गड़बड़ाती है तो आके अनुज यहाँ हेल्प करता है कैसे बोलना। फिर सारा अनुज बोलता है हाँ सरस है। उसके बाद वो अच्छे से बनना सीख लेती है और उसके यहाँ केक भी आराम से बन जाता है। और पूछती है कैसा केक बना, बोलता है बहुत अच्छा केक बना है। तो अगर आदिया उठ जाती, छोटी उठ जाती तो मुझे देख विश कर लेती और चली जाती है, मुझे जाना है जल्दी। यहाँ अनुज बोलता है हाँ लेकिन अभी तो उठ ही नहीं है। यहाँ पर अनुपमा बहुत खुश है कि आज मेरी छोटी का बर्थडे है, सब कुछ आप शाम को आकर उसे विश करेंगे, आप सब वीडियो बना कर रखिएगा, मैं देखूँगी आकर। और यहाँ पर जैसी बोलती है तो वहाँ आदिया का सपना देखने लगता है अनुज की। वो आदिया पीछे से बोलती है ये यहाँ क्यों है, यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर अनुपमा बोलती है क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं। तो अनुज को पता चलता है सपना देख रहा हो, कुछ नहीं बोला नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अनुपमा बोलती है आप ठीक तो है ना। तो अनुज बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि कैसे अनुपमा को बताऊँ क्या आदिया छोटी क्या चाहती है कि। और तभी कॉल आ जाता है यशदीप का कि आप रेस्टोरेंट जल्दी आई, सारे स्टाफ को जल्दी बुलाता है क्योंकि आज तो बहुत बड़ा दिन है, आने वाले हैं फूड क्रिएटिव। और यहाँ पर अनुपमा सब कुछ डन करके बोलती है कि अब मैं चलती हूँ
और आकर शाम को मैं मिलती हूँ और शाम में विश करूँगी। अरे वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास तो उनका फ़ोटो है, मैं दिन भर उसके फ़ोटो के अपने पास रखूँगी। और बर्थडे चाह रही एक बार उठ जाए तो हम बर्थडे विश कर ले, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ। फिर अनुज बोलता है जाओ शाम को मिलेंगे यहाँ पर। अनुज को बोलती है सब वीडियो कैप्चर करके रखिएगा, शाम में सब देखेंगे। अनुज ये जानता है कि पता नहीं कि शाम में क्या होगा। तुम उसको देखकर, अनुपमा को देखकर आद्या कैसे भड़की एक्ट करेगी, कैसे भड़केगी, तो अनुपमा को बता नहीं पाया है। और अनुपमा वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर टेंशन में अनुज रहता है। वो समझ नहीं पाता, अनुपमा को भी नहीं हर्ट करना चाहता, आद्या को भी नहीं हर्ट करना। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।